देखो डियर, तुम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ सिलेबस है, काफ़ी कुछ पढ़ना उसमें उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसी में से आज का टॉपिक है हमारे पास ओम का नियम। ये फिजिक्स चैप्टर 4 से लिया है हमने, ठीक है। इसमें हम लोग समझेंगे ओम के नियम को, ये क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है, ये हम आपको जो है आज बताने जा रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। ये वीडियो डेडिकेटेड है केवल और केवल ओम के नियम पर। इसको सत्यापित भी हम लोग करेंगे, समझेंगे, ताकि 5 नंबर का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, फिजिक्स में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो अगर आपको ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो आपको क्या क्या इसमें लिखना है, क्या किस चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए, इस बात को हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसको मेरे साथ अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाए। क्योंकि एक बात जो है ना, आप हमेशा याद रखना, अगर आपको सीखना है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या मेरी तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फेज में हो, राइटिंग इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। लिखना सीखने की शुरुआत होती है। आप जब लिखने लगोगे चीज़ों को, सीखने लगोगे उसको, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको लिखा करो कॉपी में, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना, ओम का नियम जो है वो क्या कहता है। 5 नंबर के लिए जो है आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर कह रहे हैं, 6 नंबर के लिए बिहार बोर्ड में 6 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। कथन जो है ना उसको हम लिख लिए हैं, ओम का नियम लिखिए और उसको सत्यापित करना है। तो इसको हम अभी पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये एक बार में जितना आ सका है उतना हम लिख के रखे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो कुछ ज्यादा लंबा ना हो जाए। इसके लिए हम इसको जब यहाँ तक समझा देंगे उसके बाद इसको वीडियो को रोक के फिर से पहले लिख लेंगे बाकी का चीज, उसके बाद हम आपको पूरा चीज समझाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें ओम के नियम को लिख लिए हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसको आप अंडरलाइन भी कर देना, ठीक है। ओम का नियम जो है उसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1826 में इस नियम को इन्होंने दिया था। इनके अनुसार अगर किसी चालक तार का तापमान अपरिवर्तित रहे, नियत रहे, मतलब बदले नहीं, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो चालक तार के दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसके समानांतर होगा, समानांतर नहीं, समानुपाती होगा, ठीक है। तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है वो उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस तरीके से आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे ना आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, हाईलाइट करते चलेंगे, ताकि जो है एग्जामिनर जो है उन शब्दों को ध्यान से देखे, उसको पता रहे कि हाँ भाई हमको जो शब्द इसमें चाहिए था बच्चे ने इस शब्द को लिखे हुए है, ठीक है। और आप अंडरलाइन कर दोगे तो उसको ये मैसेज मिलेगा कि बच्चा ठीक समझदार है, अच्छा है, उसने जो है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करके रखा है। तो इससे आपका जो है इम्प्रेशन बढ़िया होता है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि ये विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। तो इसको जो है अगर हम ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाता है आर, एक कांस्टेंट आ जाता है आर, और ये आई तो रहेगा ही। तो इसको थोड़ा सीधा कर लिया, v बराबर आई आर, ठीक है। ये जो है आपका ओम का नियम से मिल जाता है एक फॉर्मूला, ठीक है। जहां ये आर जो है ना वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना होगा कि जहां आर एक नियतांक है, एक
नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, या केवल इतना भी लिख देंगे तो काफी है, ठीक है। जिसे प्रतिरोध कहा जाता है ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसके सत्यापन के लिए क्या करना है, सत्यापित भी करना है ना। तो सत्यापन के लिए सबसे पहले तो हमको एक मोटा तार लेना है, मोटा चालक तार लेना है। उसके दोनों सिरों से, ये जो है हमने एक मोटा चालक तार लिया है, ठीक है। इसके दोनों सिरों से पतले तार जुड़े हुए हैं और इस परिपथ में एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच और एक सेल जोड़ करके परिपथ को पूरा किया गया है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा भी है कि चित्र में एक मोटे चालक तार है ना, मोटा चालक तार के दोनों सिरों से पतले तार जो है जोड़ रखे हैं। इसमें एमीटर, वोल्ट मीटर और शुष्क सेल और एक स्विच जो है हमने इसमें जोड़कर परिपथ को पूरा कर दिया है, ठीक है। ये बात हमने लिख दिया। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखने को कह रहा है कि स्विच को ऑन कर दो, है ना। स्विच को ऑन किया तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में, ठीक है। अरे प्रवाह कौन लिख दिया, मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है क्या? प्रवाह लिखा है, प्रवाह, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह कराया गया परिपथ में स्विच को ऑन करके। एमीटर जो है वो विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापता है। तो ये दोनों कुछ ना कुछ माप रहे हैं, तो उसका जो पाठ्यांक होगा, उसका जो रीडिंग होगा उसको हम नोट कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है आगे के प्रोसेस में समझा देता हूँ, फिर लिख के जो है बता दूंगा। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना होगा, अब सेल की संख्या बढ़ा दी जाए। यहाँ एक सेल जोड़े थे ना जी, कहाँ है, यहाँ पर एक शुष्क सेल कर दो, एक शुष्क सेल, ठीक है। एक शुष्क सेल जोड़ा हुआ है पहले से। अब इसमें क्या करना है, सेलों की संख्या बढ़ा दो। अब 2 सेल यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 2 सेल तो क्या होगा, 2 सेल होगा तो विद्युत धारा जो है उसका मान बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो क्योंकि ये समानुपाती है तो ये विभवांतर भी बढ़ेगा, है ना। तो अब फिर से जो है सेलों की संख्या बढ़ाकर पुनः विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ से कराया जाता है और एमीटर एवं वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट किया गया। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, सेलों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई और स्विच ऑन करके विद्युत धारा को प्रवाहित कराया गया। पुनः एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट किया गया। इस तरीके से बार बार 4 या 5 बार प्रयोग करके पाठ्यांक को नोट कर लिया गया, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बस हमको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गया है कैसे लिखना है, हम अभी लिख के अभी बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ जो में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिंपली रफ ग्राफ जो है बना देंगे और ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं, ठीक है। वो हम अभी करके बता देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप कर लीजिए नोट और इसके बाद आगे का जो बाकी रह गया 6-7 लाइन उसको हम अभी आपके सामने लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ध्यान से देखिएगा। जो बातें मैंने आपको समझाया उसको हमने लिख दिया है कि सेलों की संख्या बढ़ाकर 4 या 5 बार इस प्रयोग को दोहराया गया और सब हर बार जो है एमीटर और वोल्ट मीटर के पठन को जो है नोट कर लिया गया, जिसका प्रेक्षण कुछ इस तरीके से है। जब सेलों की संख्या 1 थी, ठीक है, ये हम लोग खुद से जो है कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये रिलेशन तो उसके कथन से ये जान ही रहे हैं कि V जो है वो I के समानुपाती होगा। मतलब जितना हम धारा बढ़ा रहे होंगे जिस अनुपात में, उस अनुपात में जो है इधर ही विभवांतर भी बढ़ेगा, ये बात जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर कुछ प्रेक्षण 3 बार या 4 बार हम लोग ले लेते हैं। आप 3 बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 बार लिए हैं, ठीक है। हर बार इसका अनुपात जो है वो 2/3 ही आएगा। जब भी आप निकालिए प्रत्येक स्थिति में निकाल लीजिए 2/3 आएगा, ठीक है। इन दोनों का निकालोगे 2/3 आएगा, इन दोनों का निकालोगे इनके साथ 2/3 ही आएगा। तो सबका अनुपात बराबर ही है। ये इस हिसाब से हम लोग प्रेक्षण ले लिए।
अब यहाँ पर लिखे हैं हम लोग कि अब एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेज पर एक्स अक्ष पर, ध्यान से इसको जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक्स अक्ष पर विद्युत धारा को दिखाएंगे और वाई अक्ष पर विभवांतर भी को दिखाएंगे, विभवांतर भी को दिखाएंगे। कहाँ, ये बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर ओम के नियम को सत्यापित करते समय एक्स अक्ष पर किस राशि को दिखाया जाता है, तो विद्युत धारा को, ठीक है, और विभवांतर को वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक्स अक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं किसको, विद्युत धारा को। अब विद्युत धारा किस में दिखाते हैं, एम्पियर में। तो ये बराबर बराबर दूरी पर ये लाइन जो है आपको ग्राफ पेज पे रहता ही है ना, उसको जो है आप टिक कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2 एम्पियर, जो इस तरीके से हम लोग ले रखे हैं उसके हिसाब से लेंगे। 10 तक लिया है ना, तो हम लोग को जो है आराम से 2-2 का अंतर ले रहे हैं, वो 2 हो जाएगा 10 तो, ठीक है। तो ये 4 एम्पियर हो गया, ये 6 एम्पियर हो गया, और ये हो गया आपका 8 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका 10 एम्पियर, ये 12 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लिख लेना है। ऊपर भी जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी पर इधर भी जो है एक कटान बिंदु रहता है, उसको आप पेंसिल से हाईलाइट कर लोगे। एक बात याद रहे, ग्राफ जो है जब भी बनाएंगे आप पेंसिल से बनाएंगे, या कोई भी फिगर हो, डायग्राम हो, उसको कभी भी बनाना होगा तो किससे बनाया जाता है, पेंसिल से बनाया जाता है। ये बात जो है आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये 30 तक गया है, ये कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। तो इसको हम लोग अगर 5 के अनुपात में रख दे, 5 के अनुपात में या 6 के अनुपात में रख दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। 6 के अनुपात में ज़्यादातर टेबल जो है आ रहा है, खाली 9 को छोड़ के, है ना। तो हम लोग इसको 6 के अनुपात में रखते हैं। तो इसको जो है अगर हम यहाँ कह दें कि ये जो है ये 6 वोल्ट है, ठीक है, तो इसका 6 का डिफरेंस हर जगह, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये 9 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमको चाहिए 18 वोल्ट, तो ये 6 दूनी 12, और ये 18 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ 12 वोल्ट भी दिखा दो, और यहाँ पर जो है 24 वोल्ट, और यहाँ पर जो है 30 वोल्ट, फिर यहाँ 36 वोल्ट। इस तरीके से दिखाना है आपको। बढ़िया से पेंसिल ग्राफ पे बनाइएगा तो उस पर जो है साफ सुथरा बनेगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं तो जो है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। आपको समझना है चीज़ों को, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये 2 एम्पियर जब धारा था तो वोल्ट कितना था, विभवांतर कितना, 6 था। तो 2 एम्पियर जब था तो ये 6 जो है 2 के ऊपर जाएंगे या 6 के इधर आएंगे, तो यहाँ पर ये कटेगा। तो इसको एक बिंदु ले लिए। अब दूसरा के लिए क्या करना है भाई, तो दूसरा के लिए 3 एम्पियर विद्युत धारा लेना है, और इस स्थिति में जो है 9 एम्पियर 9 वोल्ट जो है हमको विभवांतर चाहिए। तो इसके बीच में जो है 3 वाला आएगा, इसके बीच में ये ऊपर जाएगा, और ये 9 वोल्ट जो है इधर आके यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये एक इस बिंदु पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो 6 एम्पियर विद्युत धारा चाहिए, 18 वोल्ट जो है इसमें चाहिए, तो 6 एम्पियर यहाँ, 18 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। तो इसका जहाँ पर ये कट रहा है, कटान बिंदु है, उसको ऐसे जो हाईलाइट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ 10 एम्पियर देखो, इधर 30 एम्पियर, तो 10 एम्पियर इधर 30 एम्पियर, तो इधर लेके जाओगे तो करीब यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ मिलेगा, लगभग एक दूसरे को ये कट करता हुआ मिलेगा। वो ग्राफ में जो बना होता है, लाइन खींचा होता है, उससे क्लियरली जो है आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, ग्राफ पेज इस पे तो दिखा नहीं सकते ना, इसलिए, ठीक है। तो अब ये सब जो है जो आया, यहाँ से ये 0 होता है, तो यहाँ से स्केल की सहायता से आप मिला लो। स्केल की सहायता से आप मिलाओगे, ये चीज़ जो है सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे। ये सरल रेखा के रूप में जो है आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सीधी रेखा के रूप में दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर तापमान जो है निश्चित रखा जाए, ठीक है, हर बार जो है इसका अनुपात बराबर ही देखा गया, ठीक है, विभवांतर और धारा का अनुपात बराबर रखा जाए, तो इसलिए जो है इस बात से स्पष्ट होता है कि स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। यही तो ओम का नियम का स्टेटमेंट था। ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इसका तापमान जब भी विभवांतर और धारा का अनुपात निकाल रहे हैं वो समान निकल के आ रहा है हमेशा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जो V बराबर आई आर है, यहाँ से अगर हम विभवांतर, ठीक है, ये विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात निकालेंगे तो R के बराबर होगा। ये लगभग जो है हर बार समान ही होता है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो विद्युत धारा जो है वो उसके सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मुझे पता है आपके 10 मिनट से ज़्यादा समय हमने इस चीज़ को समझाने के लिए लिया है, लेकिन मैं आपका समय जो हूँ थोड़ा अधिक इसलिए लेता हूँ ताकि आपको एक एक बात जो है समझा सकूँ। हर तरह के स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ इंटेलिजेंट होंगे, कुछ जो है थोड़े से वीक स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उन सबको आसानी से जो है ये सभी बातें समझ में आए, इसीलिए मैंने आपका समय जो है लिया है यहाँ पर। इसके लिए आपने जो हमें समय दिया है इसके लिए आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्दी मिलते रहें। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिले, वो भी इस बातों को समझ सके, उनको भी जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। जय हिंद।